हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने सारे चूज द करेक्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं कि क्या इसके करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 16th नंबर का दे रखा है, द पोएट वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो हमने जब चैप्टर एक्सप्लेन समझा था तो उसमें देखा था कि हाँ, पोएट एक वंडर लोनली क्लाउड की तरह घूम रहे थे, तो इसका पहला आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट सॉ द 10,000 डैफोडिल्स इन अ ग्लैंस। उन पोएट ने एक झलक में 10,000 डैफोडिल्स देखे थे, तो डेफिनेटली ये भी आंसर करेक्ट है क्योंकि उन्होंने 10,000 डैफोडिल्स एक बार में एक झलक में देखे थे। सरोजिनी नायडू वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पोएट। हाँ, तो वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी और एक पोएट भी थी, एक लेखिका भी थी, तो इसका आंसर भी करेक्ट ट्रू आएगा। उसके बाद द बैंगल्स ऑफ रेड एंड पिंक कलर कंपेयर टू मैच्योरिटी। तो नहीं, रेड एंड पिंक कलर मैच्योरिटी से, रेड एंड पिंक कलर के बारे में इस कहीं स्टोरी में ज़्यादा कहीं जिक्र ज़्यादा है ही नहीं, तो इसलिए ये आंसर गलत है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट बेस्टो एंड ऑल द सिटीजन टोटली इक्वालिटी। यहाँ पे डज नॉट लगा दिया, इसलिए आंसर फॉल्स है। अगर यहाँ पे लिखा होता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्टो ऑन द सिटीजन तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पे डज नॉट है, डज नॉट नहीं है। इंडिया सारे सभी लोगों को, सारे सिटीजन को इक्वालिटी में देखती है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। अकॉर्डिंग टू एपीजे अब्दुल कलाम, इन इंडिया द कोर कल्चर गोज बियॉन्ड टाइम। तो ये बात बिल्कुल ट्रूथ है, तो इसलिए इसके आगे ट्रू लगाएंगे क्योंकि अपना इंडिया का कोर कल्चर बियॉन्ड द टाइम चेंज होता जा रहा है। लेंचो वॉज सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम गॉड। लेंचो क्या सरप्राइज हुआ था? तो नहीं, सरप्राइज बिल्कुल नहीं हुआ था, उसे पूरा फेथ था कि जो उसने लेटर में बोला है वो उसको ज़रूर मिलेगा, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है, लेंचो होप फॉर हिलस्टॉम। लेंचो ने हिलस्टॉम के लिए होप किया था क्या? नहीं, उसने रेन के लिए प्रे किया था, होप किया था, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। द फेलो प्रिजनर इन द प्रिजन कॉल्ड एक्सोनॉफ्स ग्रैंडफादर। जो फेलो प्रिजनर्स थे, जहाँ पे एक्सोनॉफ्स कैदी था, बाकी के जो कैदी थे वो उनको ग्रैंडफादर करके बुलाते थे, ग्रैंडफादर और सेंट करके, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू है, इसलिए हम इस पर ट्रू पे टिक करेंगे। मार्कर सैमिनेज हैड किल द मर्चेंट। तो जो मार्कर थे उन्होंने ही मर्चेंट की किल किया था, उन्होंने ही उन्हें मारा था, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। द सिग्नेचर इज प्लेस्ड बिलो द नेम ऑफ द राइटर इन अ नोटिस। तो ये बिल्कुल गलत है, सिग्नेचर अबव पे की जाती है नोटिस में, इसलिए यह गलत है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आएगा। द सब्जेक्ट ऑफ नोटिस इज रिटन इन अ नोटिस इन अ ब्लॉक लेटर्स। तो जो सब्जेक्ट होता है, जो मटेरियल होता है, हमने भी नोटिस लिखा है, तो नोटिस के ऊपर जो हम लिखते हैं ब्लॉक लेटर्स में लिखते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट है, द चॉइस ऑफ मीडियम इन ऑफ एडवर्टीजमेंट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट ऑफ मैसेज। तो ये ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है कि चॉइस जो होती है मीडियम एडवर्टाइजमेंट की, वो डिपेंड करती है मैसेज कंटेंट के, मैसेज क्या जा रहा है, तो इसका आंसर भी ट्रू है। अ फॉर्मल लेटर शुड बी इन प्रॉपर फॉर्मेट। जो फॉर्मल लेटर होता है, ऑब्वियस है कि उसको फॉर्मल लेटर है तो उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, इसलिए ये भी आंसर इसका ट्रू है। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन इन एन इनफॉर्मल लेटर। एप्लीकेशन क्या एक इनफॉर्मल लेटर है? नहीं, एप्लीकेशन भी हम किसी हेड या किसी बड़े मतलब बड़े अहदे वालों को देते हैं, या किसी भी चीज़ के रिक्वेस्ट के थ्रू देते हैं, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो। आई विल डेफिनेटली शेयर फिल इन द ब्लैंक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।